ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। नवरात्रि को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा की उपासना के ये 9 दिन भक्तों के लिए बेहद ही खास होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कई भक्त नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखते हैं, तो कई भक्त पहला और आखिरी व्रत रखकर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। मान्यता है, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्र वैसे तो साल में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त रूप से और 2 सार्वजनिक रूप से। चैत्र नवरात्रि का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। चैत्र नवरात्रि इस बार 13 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं और इनका समापन 22 अप्रैल को होगा। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 13 अप्रैल दिन मंगलवार को शुरू हो रहे हैं, इसलिए माँ की सवारी घोड़ा मानी जाएगी। माँ का घोड़े पर आना गंभीर माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि पर माँ दुर्गा जब घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं, तो इसका गंभीर असर देश, सत्ता, प्रकृति आदि पर देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से युद्ध, आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं, सत्ता में उथल पुथल होने की आशंका रहती है। ऐसे में हर साधक को देवी की पूजा करते समय घर परिवार के साथ ही देश, समाज की रक्षा करने की भी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन यानी कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जो इस बार 13 अप्रैल दिन मंगलवार को है, इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इस दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करके ही नवरात्रि व्रत और पूजा का प्रारंभ किया जाता है। कलश स्थापना सदैव शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से घर में सदा धन धान्य बना रहता है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 14 अप्रैल दिन बुधवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। माँ के इस रूप की उपासना से तप, त्याग, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन, जो इस बार 15 अप्रैल दिन गुरुवार को है, इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप को पूजने से वाणी में मधुरता आती है और माँ के घंटे के नाद से दुष्टों का नाश होता है। नवरात्रि का चौथा दिन, जो कि इस बार 16 अप्रैल दिन शुक्रवार को है, इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से रोग शोक दूर होकर आयु और यश में वृद्धि होती है। नवरात्रि का 5वां दिन, जो इस बार 17 अप्रैल दिन शनिवार को है, इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। इनकी पूजा से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि का 6वां दिन, जो कि इस बार 18 अप्रैल दिन रविवार को है, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से दुश्मन निर्बल होते हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना सबसे अच्छा माना जाता है। नवरात्रि की सप्तमी, जो कि इस बार 19 अप्रैल दिन सोमवार को है, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और तेज बढ़ता है। माँ कालरात्रि बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। नवरात्रि की महाअष्टमी, जो कि इस बार 20 अप्रैल दिन मंगलवार को है, इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और सुखों में वृद्धि होती है। नवरात्रि का अंतिम दिन, जो कि इस बार 21 अप्रैल दिन बुधवार को है, जिसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।
इनकी आराधना से जातक को समस्त नवनिधियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की महानवमी को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और चैत्र नवरात्र की 10वीं के दिन कलश यानी कि घट का विसर्जन कर नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। नवरात्रि में वैसे तो कन्याओं का पूजन रोज ही करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि की सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करने का विशेष फल प्राप्त होता है। माना जाता है बिना कन्या पूजन के माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती। माता रानी व्रत और पूजन से भी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती हैं। कन्या पूजन करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है, मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और दुखों और पापों का नाश होकर घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में कलश स्थापना करने से ही नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कलश की स्थापना पूरे 9 दिनों के लिए की जाती है। 9 दिनों तक भगवान श्री गणेश के साथ नव दुर्गा माँ कलश में विराजमान रहते हैं और कलश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। नवरात्रि में माता रानी की पूजा से पहले सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना सदैव शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस बार कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से सुबह 10:14 तक। यानी कि इस बार कलश स्थापना के लिए आपको पूरे 4 घंटे 16 मिनट का समय मिलेगा। इस बार कलश स्थापना का एक और शुभ मुहूर्त है। कलश स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त इस बार 13 अप्रैल की सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक का है। कलश स्थापना के लिए इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन, एक कलश, सप्त धान्य यानी कि 7 प्रकार के अनाज, पवित्र स्थान की या साफ की हुई मिट्टी, जल, संभव हो तो गंगा जल, कलावा मौली, आम या अशोक के 5 पत्ते, जटा वाला पानी वाला नारियल, साबुत सुपारी, साबुत थोड़े से चावल, एक सूखी हल्दी की गांठ, दूर्बा, सिंदूर, फूल, लाल रंग का कपड़ा, थोड़ी पिसी हुई हल्दी, लकड़ी का पट्टा, बोने के लिए जौ और सोने चांदी का कोई टुकड़ा या सिक्का, अगर वह ना हो तो 1 रुपए का साफ किया हुआ सिक्का। अब कलश स्थापना के लिए स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर के पास ईशान कोण में साफ स्थान पर लकड़ी का पट्टा रखें और चौड़े मुंह वाला मिट्टी का जो बर्तन है उसमें मिट्टी डालें, जौ डालें और मिट्टी डालकर उसमें जल का छिड़काव कर जौ बोएं। अब कलश लेकर कलश में शुद्ध जल भरें, उसमें गंगा जल डालें, सोने चांदी का टुकड़ा या फिर 1 रुपए का सिक्का, साबुत चावल, सप्त धान्य, सूखी हल्दी की गांठ, दूर्बा और साबुत सुपारी डालें। कलश के गर्दन पर मौली लपेटें और कलश में 5 आम या अशोक के पत्ते रखकर कलश पर ढक्कन ढक दें। ढक्कन के ऊपर साबुत चावलों में थोड़ी हल्दी मिलाकर वह चावल ढक्कन के ऊपर रख दें और कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। 2 स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं और 2 त्रिशूल के चिन्ह बनाएं। अब आप नारियल को लाल रंग की चुनरी में लपेटकर आप कलश के ऊपर स्थापित कर दें। चावल या कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के बाद भगवान श्री गणेश का आवाहन करें।
नवदुर्गा माँ, नवग्रह और समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि वह 9 दिन कलश में स्थापित रहें। अब कलश में स्थापित नवदुर्गा माँ का पूजन करें। कलश पर पुष्प चढ़ाएं, कलश के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। कलश की स्थापना करने के बाद रोजाना नवदुर्गा में दोनों समय कलश के सामने एक दिया अवश्य ही जलाएं। कलश का पूजन करने के बाद ही आप माता रानी का पूजन करें। नवरात्रि में पूजन करने के लिए आप गाय के गोबर का उपला लें, उसे सुलगा लें। अब इस सुलगे हुए उपले पर शुद्ध घी डालें, थोड़ा सा कपूर रखें और साबुत फूल वाली लौंग के 2 जोड़े लें। घी में डुबोकर यह जोड़े आप कपूर पर चढ़ाएं और एक बताशा भी चढ़ाएं। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवदुर्गा में रोजाना सुबह इस तरह माता रानी का पूजन करें और संध्या काल के समय आरती करें। नवदुर्गा में 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप को अलग अलग चीज का भोग लगाएं। शैलपुत्री माँ को सफेद चीजों का भोग लगाएं, जैसे कि गाय का घी। ब्रह्मचारिणी माँ को पंचामृत, मिश्री, चीनी का भोग लगाएं। चंद्रघंटा माँ को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। कुष्मांडा माँ को मालपुए का भोग लगाएं। स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। कात्यायनी माँ को शहद का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं और माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। नवरात्रि में भूल कर भी ना करें ये 9 काम। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूछ, बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि में अगर आपने कलश स्थापना की है या अखंड जोत जलाई है, माता रानी की चौकी का आयोजन किया है, तो घर को खाली छोड़कर ना जाएं। नवरात्रि के दौरान प्याज, लहसुन, नॉन वेज का सेवन भूलकर भी ना करें। इन 9 दिनों काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वालों को चमड़े की चीजें जैसे कि बेल्ट, जूते, चप्पल इत्यादि का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक ना तो खट्टा खाना चाहिए और ना ही नींबू काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक अनाज और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल या तामसिक भोजन का भी सेवन ना करें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने, तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि के व्रत में व्रतवाला नमक और फलहार का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको नवरात्रि में पान के पत्ते से करने वाला एक बहुत ही असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से गरीबी और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है, घोर आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होकर धन का लाभ होता है। उपाय करने के लिए नवरात्रि के पहले दिन एक पान का पत्ता लें। अब इस पत्ते पर आप कुमकुम से ह्रीं लिखें। ह्रीं लिखने के बाद इस पान के पत्ते को आप माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। इसी तरह आपको नवरात्रि के शुरुआती 5 दिनों में एक एक पान का पत्ता रोजाना माता रानी को अर्पित करना है और इन पत्तों को आपको माता रानी के चरणों में ही रखे रहने देना है। अब महानवमी के बाद माता रानी से अपनी धन संबंधी सभी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद इन 5 पान के पत्तों को आप उठाएं और अपनी धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी, घोर आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है और धन संबंधी समस्याएं दूर होकर धन का लाभ होता है। घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।